आज हम लोग आ गए हैं मेरे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन द ग्लोबल विलेज पे। तो ग्लोबल विलेज पे हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग टिकट लेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। बहुत रश है, आज फ्राइडे है और अभी टाइम हुआ है 6 o'clock। तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये मेरा दुबई का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत सस्ते में आप बहुत सारा एंजॉयमेंट कर सकते हो। और सबसे मुझे जो चीज़ पसंद है बेसिकली वो है लाइट्स, भीड़, क्राउड, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और बहुत ही सस्ते में। तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो चलिए मेरे साथ आज ग्लोबल विलेज के टूर पे। ग्लोबल विलेज के अंदर आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो है कि बहुत सारा कंट्री है। जैसे हो गया इंडिया, पाकिस्तान, आपका अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, टर्की, मोरक्को, पैलेस्टाइन और भी बहुत सारा कंट्रीज़, यूएसए, चाइना, थाईलैंड। तो सारा सारा कंट्रीज़ का एक एक करके एक एक जगह पे एक एक स्टॉल टाइप का लगा हुआ है जिसको पैवेलियन बोलते हैं। तो एक एक पैवेलियन के अंदर एक एक कंट्री का जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे वहाँ का जो मसाले होते हैं, वहाँ का जो फर्नीचर होता है, वहाँ के जो ड्रेसेस होते हैं, जो खाने पीने का सामान रहता है, वो सारे चीज़ों का स्टॉल लगा रहता है एक एक कंट्री का। तो ग्लोबल विलेज है इसी जगह। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होता है। बहुत सारा बॉलीवुड और इंटरनेशनल हॉलीवुड और सारे स्टार्स भी आते हैं जो परफॉर्म भी करते हैं कभी कभी। तो मैंने यहाँ पे लास्ट बार ग्लोबल विलेज में आके मैंने बहुत सारे स्टार्स भी देखे, जैसे नेहा कक्कर हो गया, गुरु रंधावा हो गया, आतिफ असलम हो गया, विशाल शेखर हो गया। तो ग्लोबल विलेज का ये जो एरिया है, ये एंट्री है। यहाँ पे टिकट मिलेगा आपको 2580 ओनली, और बहुत ही सस्ता है टिकट। पहले और भी सस्ता था। ये हो गया ग्लोबल विलेज का एंट्री एरिया। एंट्री के बाद हम लोग देखेंगे और पहले जो जाएंगे वो है टर्की। एकदम एंट्री के बाद राइट साइड में है टर्की का पैवेलियन। यहाँ पे बहुत सारा कंट्रीज़ का पैवेलियन है। इसमें मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अभी मैं टर्कीज़ का बहुत सारा सीरियल्स देखती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए अभी टर्की से शुरू करते हैं। टर्की का पैवेलियन में हम लोग देखे टर्की का ऑथेंटिक जो फूड मिलता है, टर्की का ड्रेसेस भी बहुत सारे देखे, टी शर्ट्स वगैरह बहुत सारा। ये देखिए टर्की का जो ऑथेंटिक लोग जो टर्की का खाना खाते हैं, जैसे चीज़ हो गया। और टर्कीज़ आइसक्रीम और जूसेस भी बहुत ही फेमस है। तो ये तो हर जगह पे ही अभी अवेलेबल हो रहा है टर्कीज़ आइसक्रीम। लेकिन यहाँ पे आपको एकदम टर्कीज़ का ऑथेंटिक जो स्वीट्स है, वो लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, उन लोगों का वहाँ का लाइफस्टाइल का सारा सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। ग्लोबल विलेज में जो है आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस का पता नहीं होता है। तो कभी कभी बार्गेन करके भी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि हम लोगों को तो एवरी टाइम नहीं पता कि फ़िक्स प्राइस तो क्या है और कितना क्या है। लेकिन टर्की का बहुत सारा सामान है जो यहाँ पे मिलता है। सिर्फ टर्की नहीं, एक एक पैवेलियन में, जैसे इंडिया पैवेलियन हो गया, पाकिस्तान पैवेलियन हो गया, या कोई दूसरा कंट्री का पैवेलियन में भी वहाँ का सारा सामान यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग ग्लोबल विलेज पे जाके कभी कभी एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या क्या है ऑथेंटिक चीज़ें। लेकिन ऑथेंटिक खाना तो हर टाइम नहीं खा सकते। लेकिन ये लुकाईमात बोल के एक जो स्वीट है, जो अरबिक स्वीट है, ये ठीक ग्लोबल विलेज के अंदर घुसने पे ही आपको लेफ़्ट साइड में आपको लुकाईमात का एक तो स्टोर मिलेगा, जहाँ पे आप लुकाईमात स्वीट्स खा सकते हो और बहुत ही टेस्टी। हम लोग थोड़ा आगे तक की तरफ गए, जहाँ पे हम लोग येमेन देखे, कुवैत का पैवेलियन देखे। हम लोग बहुत बार ग्लोबल विलेज जा चुके हैं पहले भी, और मतलब पिछले पिछले साल में भी। तो हर टाइम पे हम लोग एकदम एवरी पैवेलियन के अंदर नहीं घुसते, क्योंकि हम लोग हैं इंडिया पैवेलियन के एकदम सामने। ये इंडिया पैवेलियन है, ऑपोजिट टू लेबनान एंड कतार। इंडिया पैवेलियन है ग्लोबल विलेज के अंदर। और ये है चाट बाज़ार, पूरा इंडियन देसी चाट का एकदम लाइन से बना हुआ है शॉप्स, यहाँ पे आप लोग इंडियन खाना एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे वॉशरूम भी है। तो ये पूरा जगह है चाट का एरिया। इंडिया पैवेलियन के अंदर बहुत सारा शॉप्स है, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस, लहंगा, साड़ी और इंडियन सारे कल्चर का चीज़ें मिलेगा, जूते, बैग्स। और जो लोगों को कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज जैसे इयररिंग्स हो गया, ये सब का शौक है, वो भी इंडिया पैवेलियन के अंदर बहुत सारा मिल रहा था। तो ये ग्लोबल विलेज जो है, ये अक्टूबर से शुरू होके मई तक रहता है। तो ज़्यादा टाइम तो और है नहीं, तो ग्लोबल विलेज बंद होगा इससे पहले ही
हम आप लोग एक काम कीजिए, ग्लोबल विलेज जाइए। और अगर कोई दुबई में आ रहा है टूर ट्रैवल के लिए, तो इस टाइम पे अगर आप लोग दुबई आ रहे हो तो ग्लोबल विलेज मस्ट विजिट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अगर चाहिए तो, क्योंकि आप लोग जब कोई ट्रैवल करके इंडिया से आ रहा है तो उसको इंडिया पैवेलियन ही देखना है ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे दूसरे कंट्रीज़ का भी बहुत सारा पैवेलियन होता है जहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़ें मिलते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग भी गए हैं बहुत सारे पैवेलियन के अंदर। और ग्लोबल विलेज के अंदर आपको पहला जो सिस्टम है वो है कि आपको बहुत चलना पड़ता है, तो आप एकदम कंफर्टेबल वाला शूज़, जो जो जिस शूज़ में आप बहुत कंफर्टेबल हो तो वो पहनिए, क्योंकि नहीं तो आपको पैर दुखने लग जाएगा। और ग्लोबल विलेज में आपको बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ फूड्स मिलेगा। इंडियन पैविलियन के अंदर तो इंडियन फूड मिलता ही है, उसके अलावा भी आपको बहुत सारा जो यहाँ का दूसरे दूसरे कंट्रीज़ का, जैसे कोरिया हो गया, चाइनीज़ हो गया, और भी बहुत सारा कंट्रीज़ जैसे यमन हो गया, तो वहाँ का जो ऑथेंटिक फूड है वो भी आपको ग्लोबल विलेज में मिलेगा, एक एक पैविलियन के अंदर एक एक जगह पे। यहाँ पे मेहंदी के लिए राजस्थान से कोई लेडी आई हुई है जो मेहंदी पहनाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है और बहुत महंगा भी नहीं था, तो मैंने ये ट्राई किया। मुझे मेहंदी का बहुत ही शौक़ है, तो मैं जनरली तो पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि कौन पहनाएगा, तो ये ग्लोबल विलेज जाके मैं पहन लेती हूँ कभी कभी मेहंदी, मुझे अच्छा लगता है। तो रात भी हो गया है क्योंकि हम लोग जब एंट्री किए थे तब दिन का लाइट था। फिर रात के लिए ग्लोबल विलेज का ये जो एरिया है वहाँ पे और भी खूबसूरत लगता है, बहुत सारा लाइट्स है, बहुत सारा क्राउड है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। और बहुत सारा राइड्स भी है ग्लोबल विलेज में, बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत सारा राइड्स है और बहुत सारा खेलने का जगह भी है जहाँ पे आप लोग खेल सकते हो। एक जगह है जहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम की शॉप लगी हुई है, आइसक्रीम, डोनट्स, चॉकलेट्स का एक पूरा एरिया में बहुत सारा स्टोर्स है, सिर्फ यही सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो जिनको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है या डोनट्स वगैरह बहुत पसंद है, तो वो लोग यहाँ पे जाके खा सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, ग्लोबल विलेज में ये सारा खाना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, एकदम सस्ते में आपको खाना उतना नहीं मिलता है। और ये इस बार अमित ने ट्राई किया आइस स्केटिंग, तो मुझे लगा कि ये तो लड़का गिरेगा ही गिरेगा, तो उसने बोला कि तुम भी करो। मैं बोला मुझे नहीं करनी, आपको करना है आप ट्राई करो। और अच्छा ही किया उसने, लेकिन हाँ एक दो बार थोड़ा गिरा, लेकिन गिरेगा तो फिर हाथ में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, फिर कौन संभालेगा उसके लिए। तो फिर भी मैं हूँ संभालने वाला, मेरे लिए तो कोई है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो लेकिन आइस स्केटिंग का एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा था, उसको ये करने का बहुत ही मन था। तो इसके लिए जो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी दिया गया है वहाँ से, और इसके लिए आपको अलग से पे करना है, ऐसा नहीं है कि फ्री में है या आप जो 25 दिरहम एंट्री करके आए हैं उसी में है, उसमें नहीं है। इसके लिए आपको अलग से पे करके करना है ये आइस स्केटिंग वगैरह। तो वहाँ पे आप लोगों को वो इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको सिखा देगा कि कैसे कैसे करना है, वो ही आपको हेल्प करेगा जूते पहनने के लिए और जूते उतारने के लिए, क्योंकि ये जूता कुछ नॉर्मल जूता जैसा है नहीं, ये कुछ डिफरेंट ही है। तो इसको पहले पहन के आपको एक जगह पे जाना है। लेकिन ये जो आइस स्केटिंग रिंग है दैट इज़ नॉट मेड इन आइस, ये एक कुछ स्लाइडिंग टाइप का कुछ मटेरियल है। वहाँ पे ये लोग एक आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंग बना है जहाँ पे आप लोग स्केटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी को करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज़ दुबई मॉल के अंदर एक अच्छा सा नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग बना हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो। तो अमित ने बोला कि नेक्स्ट टाइम वो दुबई मॉल के अंदर वाला ही करेगा, तो यहाँ पे वो पहले प्रैक्टिस किया, क्योंकि ये प्रॉपर आइस नहीं है, ये कुछ स्केटिंग का है, ये गिरने वाला था। तो एक दो बार गिरा भी, फिर हाथ में भी दर्द हुआ, तो मैं बोला कि अब चलो बहुत हुआ, अब बाहर आओ। तो करीबन आधा घंटा उसने स्केटिंग किया था, तो अच्छा था उसके लिए एक्सपीरियंस। और यहाँ पे बहुत सारा खेलने का जगह, बहुत सारा राइड्स, बहुत कुछ है। जिसको राइड्स पसंद है वो यहाँ पे बिल्कुल जाइए और उनको ये सारा एक्सप्लोर कीजिए। इसका टिकट आपको अलग से लेना है। तो मुझे तो ये राइड्स पसंद नहीं है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं राइड्स में चढ़ती नहीं हूँ जनरली। तो यहाँ पे कुछ गेम्स है जहाँ जो खेल सकते हैं, और जिसके लिए वहाँ से एक टिकट का कार्ड लेना पड़ता है। वो कार्ड लेके आप वो गेम्स
खेल सकते हो। कार्ड ऐसे ऐसे एक एक इंडिविजुअल गेम्स 30 दिरहम 20 दिरहम करके चार्जेस होता है। तो यहाँ पे कोई भी जाके खेल सकते हो। और जिसको मतलब राइड्स पसंद है तो वहाँ पे जाके राइड्स भी कर सकते हो। हॉरर हाउस भी है, हॉन्टेड हाउस भी है, मतलब बहुत कुछ है। मतलब आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो आप बहुत कुछ जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो और चढ़ भी सकते हो। लेकिन दुबई इज़ नॉट अ फ्री कंट्री, तो यहाँ पे बहुत महंगा है सारा चीज़ें। तो ये सब कुछ आपको पैसे दे के ही करना है। और अगर आपको पैसे दे के नहीं खेलना है तो आप वही 25 दिरहम का जो आपका एंट्री है वो दे के आप चले जाओ। फिर चले जाके फिर वहाँ पे आप पूरा जाके एक्सप्लोर करो। आपको खेलना ही है, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है कि खेलना ही है। लेकिन हाँ, जिसको पसंद है, जैसे अमित को लगा कि हाँ उसको खेलना है तो वो खेल लिया। तो जिसको जो जो पसंद है वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कभी कर नहीं सकते। और यहाँ पे उस दिन हम लोग फायरवर्क्स भी देखे। तो ये सारा एंटरटेनमेंट भी बहुत था। मैं सिर्फ ग्लोबल विलेज का थोड़ा सा ही जगह दिखाया क्योंकि ग्लोबल विलेज पूरा एरिया बहुत ही बड़ा है। तो एक दिन में जाके आप पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते। अगर कवर करना भी है तो मतलब आपको भाग भाग के जाना है। तो हम लोग तो ऐसे ही रिलैक्स करने के लिए गए थे कि थोड़ा जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ चुटुर पुटुर खाएंगे, अगर चाट खाना है तो चाट खाएंगे। और हम लोग इस बार एक कोरियन नूडल्स भी ट्राई किए, तो भी वो सही था कुछ। तो ग्लोबल विलेज में आप लोग ये सब कर सकते हो। एक और चीज़ है, जैसे हर जगह पे होता है, कोई भी ये जो ग्लोबल विलेज एंड के टाइम पे अगर आप जाते हो तो आपको थोड़ा चीप प्राइस में सामान मिल सकता है। तो लेकिन अभी जब हम लोग गए थे तो यहाँ पे कुछ चीप प्राइस में नहीं मिला क्योंकि अभी यहाँ पे रमज़ान चल रहा है। तो रमज़ान के टाइम पे बहुत रश रहता है क्योंकि सारे लोग हॉलीडेज़ मूड पे ज़्यादा रहते हैं। तो इवनिंग टाइम पे ग्लोबल विलेज का रश तो बहुत ही था। तो इसलिए अभी कुछ चीप प्राइस में नहीं मिला। लेकिन हाँ, आफ्टर रमज़ान में भी मई महीने में आपको थोड़ा चीप प्राइस में सामान मिल सकता है। तो अगर आपको कभी कुछ लेना है तो आप मई महीने में ग्लोबल विलेज जाके सामान ले सकते हो। तो ये हो गया आज का हम लोगों का ग्लोबल विलेज का टूर। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा क्योंकि ग्लोबल विलेज का बहुत बड़ा एरिया है तो पूरा मैं नहीं दिखा पाई। और पूरा मैं पहले पहले बहुत गई लेकिन इस बार मैं नहीं गई। तो आई होप यू लाइक।